एक्सरसाइज 11.2, ये एक्सरसाइज किसी मजाक से कम नहीं है वास्तव में, रियली। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो एफर्टलेसली लग जाएंगे, यानी कि बिना किसी खास एफर्ट के। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सोन बाई एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है हमें, और इतना तो आपको पता ही होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आखिर बोलते किसको हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी जो साइड्स हैं वो बताई जा रही हैं कि एल हैं। तो अगर एक साइड एल है तो तीनों कितनी होंगी? एल होंगी। तो साइड लिख लेते हैं, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एल। एल इसकी साइड है और हमें पता करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड्स को ऐड कर लेते हैं। तो एल प्लस एल प्लस एल, तीन साइड है इसलिए 3 टाइम्स, दैट विल बी 3L। हो गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाई एल। यहाँ पर हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सा मीन्स एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड होती है, और रेगुलर बोलने का मतलब ये है कि 6 साइड आपस में इक्वल हैं। तो बस कुछ नहीं, चलिए अपना काम कर लेते हैं हम। साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू एल। साइड गिवन है एल, और हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। यहाँ भी हमें फिर से पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर के लिए आपको पता ही क्या किया जाता है, जितने भी साइड हो ऐड कर लेते हैं। तो 6 साइड हैं और सब की सब एल हैं, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। सही है, तो ये हो जाएगा 6L। दिस इज द आंसर। अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.1। ओके, 11.11 ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये एक क्यूब है, और क्यूब एक 3D शेप होती है। हालांकि अभी हमारा टॉपिक क्यूब नहीं है, अदरवाइज हम क्यूब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते। तो क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3 चीज़ें होती हैं और तीनों इक्वल होती हैं। मतलब इसमें जितनी भी एजेस होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड, दे हैव 12 एजेस। इसमें 12 एज होती है। और अगर ये क्यूब है तो इसमें 12 की 12 एज क्या होंगी? इक्वल होंगी। और यहाँ बोला गया है कि एज हमें कितनी लेनी है? एल। बोल दिया गया है कि एज हमें लेनी है एल, तो हमें अलग से कंसिडर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एज इक्वल्स टू एल दिया गया है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस, यानी कि हमें पता करना है सम ऑफ एजेस। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, हालांकि मैंने इसमें क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है ना, तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार। कि एक क्यूब का फिगर दे दिया गया है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। इसमें 6 फेस होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स, यानी कि जो 6 फेस होते हैं वो सारे स्क्वायर होते हैं, सारे आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सब सेम होते हैं। और लेंथ ऑफ एज दी गई है एल। फाइंड द फार्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ऑफ अ क्यूब, यानी कि सम ऑफ एजेस हमें पता करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर पहले, नंबर ऑफ एज कितनी होती है? नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 12। तो देखो टोटल एज है 12 और एक एज की लेंथ है एल। तो अगर हमें सम ऑफ एज पता करना हो तो 12 मल्टीप्लाई बाई एल कर देंगे, दैट विल बी 12L। ठीक है भैया, क्योंकि ऐसे एल प्लस एल प्लस एल 12 टाइम ऐड करने से अच्छा है कि उसको 12 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं ना। खुद सोचो, अगर हम एल को एल से ही ऐसे 12 बार यानी कि 12 बार लिख करके ऐड करें, उससे अच्छा क्या है कि एल को 12 से मल्टीप्लाई ही कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब यही है ताकि हम रिपीटेटिव एडिशन से बच जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है और ए बी एक डायमीटर है और सी इसका सेंटर है। डायमीटर आपको पता होता है क्या होता है? एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो ए बी यहाँ पर डायमीटर है और सी पी इसकी रेडियस है, और सी पी की लेंथ है आर। कितनी है भैया? आर। और हमें इसका डायमीटर पता करना है। क्वेश्चन पढ़ लेना, लिखा है कि हमें डायमीटर बताना है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी। डायमीटर को यहाँ डी बोला गया है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर।
तो रेडियस नोट कर लेते हैं, रेडियस इक्वल्स टू आर। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डायमीटर, और डायमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। और ये लो 2 इंटू रेडियस हमने मान रखी है आर, तो 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 2r। बस एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पर हमें डी भी लिखना था कॉमा करके, बस हो गया। डायमीटर का फार्मूला आ गया 2 इंटू आर यानी कि 2r। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर इन्होंने हमें एसोसिएटिविटी समझाई है बहुत अच्छे तरीके से। 3 नंबर लिए इन्होंने, 14, 27 और 13। ये बोल रहे हैं कि अगर हमें इनको ऐड करना हो तो आपकी मर्जी है, चाहे हम 14, 27 को पहले ऐड करें, और कितना आएगा 14, 27 ऐड करने पर ये आएगा हमें 41, फिर 41 को हम 13 में ऐड करें आएगा 54। यही काम अगर हम इस तरीके से करते कि पहले 27 और 13 को ऐड कर लेते, बाद में 14 ऐड करते, तो क्या सम दूसरा आता? बिल्कुल नहीं आता, सम वही आता, यानी कि 54 ही आता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको होल नंबर वाले चैप्टर में। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इसी रूल को हमें 3 नंबर है, 3 वेरिएबल है, ये देखो ए, बी और सी। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, खुद क्लियर हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 3 नंबर लिया पहले एग्जाम्पल के लिए, 14, 27 और 41। उससे हमें समझाया एसोसिएटिविटी। अब हमें क्या करना है, इसी एसोसिएटिविटी को 3 वेरिएबल हैं ए, बी और सी, इनका यूज़ करके हमें उसी एसोसिएटिविटी को रिप्रेजेंट करना है। तो लिखेंगे वी हैव 3 whole numbers, we have 3 whole numbers a, b and c। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस बी प्लस सी अगर हमें करना हो तो चाहे हम a और b को पहले ऐड कर लें या फिर b और c को पहले ऐड कर लें, आंसर वही आता है। तो बस इतना ही लिखना था हमें इसमें। डन, एक्सरसाइज ख़त्म। 10 मिनट भी पूरा नहीं हो पाया।